जिस देश में जिए उसी पे सदा मरेंगे। इस प्रकार की भावनाओं के साथ ये मुल्क खड़ा हुआ है, इस प्रकार की भावनाओं के साथ ये मुल्क आगे बढ़ा है। हम भारतीय चाहे देश में रहे विदेश में रहें, अपनी मेहनत से हमने खुद को साबित किया है। उन्होंने कहा कुछ गलत नहीं हुआ है, और उन्होंने मुझे वो कहानी सुनाई जो हजरत मोहम्मद साहब के ऊपर कूड़ा डालने वाली महिला की, और उन्होंने कहा जहां ऐसे लोग देवता माने जाते हों वहां कोई खराबी हो सकती है। ये तो हम बिना पढ़े लिखे लोग, इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। जिसकी तर्जुमानी करते हुए इकबाल ने कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। वो रंगारंगी जाहिर होगी जो हिंदुस्तान को और हिंदुस्तानियत को यकरंग होने से भी बचाती है और बदरंग होने से भी बचाती है। जिंदगी, मौत, शादी, ब्याह सब लोग शामिल होते थे। कोई पूछता नहीं था कि आपका मज़हब क्या है, या आप हिंदू या मुसलमान हो। और जिन मोहल्लों में, इलाक़ों में, गलियों में रहते थे वो हिंदू मुसलमान एक साथ रहते थे। तूतिए हिंद हज़रत अमीर खुसरू अपने वजूद में हिंद इस्लामी तहज़ीब का नक्श जमील हैं। उनके वालिद एक तुर्क थे और उनकी वालिदा माजिदा पटियाली के एक हिंदुस्तानी अमीर की बेटी थी। इस तरह गोया उन्होंने अपनी विरासत में हिंद इस्लामी मुश्तरका तहज़ीब व सक़ाफ़त पाई थी। खुसरू फाउंडेशन भारत में हिंदू मुस्लिम यकजहती, इत्तेहाद के फ़रोग़ और नफ़रत के ख़ात्मा के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है। गुज़िश्ता दिनों इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के इश्तराक से खुसरू फाउंडेशन ने राजधानी दिल्ली में एक अहम सेमिनार का भी इनेकाद किया, जिसका उन्वान था मुसलमान, हिंदू धर्म और हिंदुस्तानियत। सेमिनार में मुल्क के मुख्तलिफ दानिश्वरान और मुफक्किरीन ने शिरकत की और मुल्क के अवाम को पैगाम दिया कि हर मज़हब का एहतराम करना ही हिंदुस्तानियत है। हिंदुस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले एक साथ सदियों से रहते हुए आए हैं और आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। पूरी दुनिया हमसे सीख रही है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब और धर्म के पैरोकार एक साथ कैसे मुकम्मल आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। ये बात सच है कि हिंदुस्तानियत की रूह मज़हब के बग़ैर मुकम्मल नहीं हो सकती है। आज के हालात में अगर कुछ तब्दीली नज़र आती है तो उसकी वजह भी सियासत है। आवाम, माहौल और मज़हब से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। आवाम आज भी कौमी यकजहती और गंगा जमनी तहज़ीब पर यकीन रखती है। सेमिनार में खुसरू फाउंडेशन के चेयरमैन प्रोफेसर अख्तरुल वासी ने इफ्तिताही कलिमात में मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए अपनी गुफ्तगू में कहा कि हिंदुस्तान के मौजूदा हालात हमारे लिए तशवीश का बाइश है। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों के दरमियान दूरी नज़र आ रही है, नफ़रत बढ़ने लगी है, जिसका ख़ात्मा करना ज़रूरी है। पुराना हिंदुस्तान वापस लाने और गंगा जमनी तहज़ीब को फ़रोग़ देने के लिए खुसरू फाउंडेशन का क़याम अमल में आया है। आज के सेमिनार उसी कड़ी का हिस्सा है। हमारी ये कोशिश है कि समाज में नफ़रत व अदावत बढ़ रही है, उसका हर हाल में ख़ात्मा किया जाए। देखिए, मकसद ये है कि जो दूरियां पैदा होती हैं किसी समाज के अंदर, वो पैदा होती हैं लाइल्मी की वजह से। जब हम नहीं जानते चीज़ों को तो हम भ्रम भ्रांति का शिकार होते हैं। खुसरो फाउंडेशन ने ये तय किया कि हम मुसलमानों ने हिंदू धर्म ग्रंथों के जो अनुवाद किए हैं, हिंदू धर्म के व्याख्या में जो उन्होंने रोल अदा किया है, उन्होंने हिंदुस्तानियत को मुस्तहकम करने के लिए, फ़रोग़ देने के लिए जो काम किया है, उस सब को नुमायाँ होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए। इसीलिए आज ये कार्यक्रम दिन भर का हमने रखा और ये अपनी नौइयत का पहला प्रोग्राम था। दूसरा जो है वो होगा हिंदुओं का इस्लाम धर्म के प्रति जो एक संवेदनशील और सम्मानजनक रवैया रहा है। मेहमान खुसूसी प्रोफेसर संजय द्विवेदी, डायरेक्टर जनरल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि आज मुल्क को आज़ाद हुए 75 साल गुजर चुके हैं, मगर हैरत की बात यह है कि हम अब भी ये कहते हैं कि अंग्रेज़ हमें बांट गए। हिंदू और मुसलमान की बुनियाद पर अंग्रेज़ों ने हमें आपस में लड़वा दिया, फूट डाल दी। ऐसा कहना कहाँ तक दुरुस्त होगा, कहाँ तक जायज़ होगा? अंग्रेज़ हमें आपस में लड़वा रहे थे तो क्या हमारी अक़ल पर पर्दा पड़ गया था? हिंदू मुसलमानों के दरमियान तफरीक़ के लिए ज़िम्मेदार हम खुद हैं, जिसको बदलना और माहौल साजगार बनाना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने हज़रत अमीर खुसरू का भी तस्करा किया और बताया कि वो हिंदी के पहले शायर थे।
उनका कहना था कि मैं चाहता हूं कि जो सिलसिला और जो कोशिश खुसरू फाउंडेशन के परचम तले शुरू हुई है उसमें मज़ीद शिद्दत लाई जाए, मज़ीद ज़ोर पैदा किया जाए। इसे बंद कमरों से निकाल कर सड़कों, स्कूलों, कॉलेजों और दीगर मकामात तक पहुंचाया जाए। हिंदुस्तान में सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सभी जुड़े भी रहना चाहते हैं, मगर कुछ लोग मुट्ठी भर हैं जो हमें देखना नहीं चाहते, लेकिन हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे और एक होकर रहेंगे। इसलिए बहुत अच्छे शब्द का आपने इस्तेमाल किया, हिंदुस्तानियत, भारतीयता हिंदी में से कहेंगे। अब हिंदुस्तानियत या भारतीयता का विस्तार अगर हो तो छोटी जो बाड़ें हैं अपने आप टूट जाएंगी, जो छोटी छोटी हमने हदबंदियां बना रखी हैं वो अपने आप टूट जाएंगी, क्योंकि एक इस शब्द में सब कुछ समाया हुआ है कि देखिए हिंदुस्तान की जो संस्कृति है वो बहुत डाइवर्स है, विविधतापूर्ण है और युगों युगों से साझी और मिलीजुली रही है। हमारे यहाँ बाहर से अनेक जातियाँ आई, हूण आए, सक आए, कुषाण आए, मंगोल आए, पठान आए, तुर्क आए, यूनानी आए, सभी लोग आए, सब इस संस्कृति में मिल गए। यहाँ के आचार विचार, संस्कृति, चिंतन से प्रभावित हुए और जो हम सब के बीच में जो चीज़ बची वो हिंदुस्तानियत बची, वो भारतीयता बची। आदि जगमोहन राजपूत सर आए, मैंने देखा नहीं सर, प्रणाम सर। तो अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हमारा जो इतिहास है वो सैकड़ों हिंदू मुसलमान नायक नायिकाओं से भरा पड़ा है, जिनके बारे में हमें नई पीढ़ी को बताना चाहिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पे अनेक ऐसे लोगों के बारे में हमें जानकारियाँ मिली जो अनसंग हीरोज़ हैं, जिनके बारे में कोई जिक्र ही नहीं आता इतिहास में। इतिहास के सावधान विद्यार्थी भी उनके बारे में नहीं जानते, क्योंकि वो किताबों से ही गायब है। जब वो व्यक्ति किताबों से गायब है तो उसके बारे में विद्यार्थी को भी कैसे पता चलेगा? ऐसे लोग खोजे गए। और आप देखिए कि 1857 का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम है उसका सर्वोच्च सेनापति कौन है? और उनका निजी सचिव मुकुंद है जफर के, और कहते हैं गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। और उस भाव को फिर से हमें एकत्र करने की ज़रूरत है। हम अलग अलग क्यों हैं ये बताने वाले तो सैकड़ों होंगे, हज़ारों भी होंगे, हिंदुस्तान की आबादी में करोड़ों भी होंगे। फिर हमारा एक रहना क्यों ज़रूरी है? हमें हिंदुस्तानियत या भारतीयता के विचार पर इकट्ठे होने की आवश्यकता क्यों है, ये बताने वाले लोग भी होने चाहिए। और आज इतने लोग यहाँ इकट्ठे हैं, मुझे लगता है इस विचार को लेकर ही यहाँ इकट्ठे हैं। अगर हमें इस शीर्षक से असहमति होती तो हम इस हॉल में नहीं होते। यानी इस पूरे विचार से सहमति होने के नाते हम सब यहाँ इकट्ठे हैं और इस विचार को हमें लगता है आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आप देखिए ये जो पहला स्वतंत्रता संग्राम होता है उसको, इस महासंग्राम में सबको एक सूत्र में जोड़ने वाला जो व्यक्ति है वह नाना साहब है। उनके सचिव और उनके दाहिने हाथ अजीमुल्लाह खां थे, जिन्होंने उस क्रांति की पूरी रूपरेखा तैयार की। इस संग्राम की बहुत ही मजबूत कड़ी महारानी लक्ष्मीबाई भी, जिनके तोपची गौस खान थे, जमा खां खुदाबख्श उनके कर्नल थे। इस लड़ाई की एक कुशल और पराक्रमी शासक बेगम हजरत महल भी हमारे सामने आती हैं, जिनके साथ राव बख्श सिंह, चंदा सिंह, गुलाब सिंह, हनुमंत सिंह जैसे अवध के प्रमुख जो सामंत हैं, सरदार हैं, वो फिरंगियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं। 1857 की जो महाक्रांति है दिल्ली के बगल से, मेरठ से उसका आगाज़ होता है। मेरठ के 85 सैनिकों को लंबी सजा दी जाती है। इनमें 53 मुसलमान थे, क्योंकि आपने अलग अलग करके रखा इसलिए मैं इस तरह गिनाना पड़ रहा मुझे, और 32 हिंदू थे। मैं तो सबको भारतीय ही कहता हूँ। मैं ऐसा हिंदू मुसलमान देख करके मुझे थोड़ा सा असहज होता हूँ, किंतु फिर भी कि 53 मुसलमान थे और 32 हिंदू थे। यह भारत के इतिहास में मुझे लगता है कि एक अद्भुत मिसाल है जब हमने आज़ादी की लड़ाई शुरू की। और इसलिए मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि आज के समय में जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमने बात अगर आज शुरू नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी। और इसलिए मैं वासी साहब को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सही टाइम पे ये बातचीत शुरू की है। हिंदुस्तान की सबसे पहली जो अस्थायी सरकार है 1915 में 1915 में काबुल में अफगानिस्तान में बनती है, जिसके राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप सिंह हैं, प्रधानमंत्री बरकतुल्लाह खान है और गृह मंत्री उबैदुल्ला खान बनाए गए थे। ये इतिहास के पन्ने हैं, इसको हम बदल नहीं सकते। तो हिंदी के पहले कवि अमीर खुसरो हैं, जिन्होंने अपने को सच्चा भारतीय मानते हुए लिखा कि भारत मेरा मादरे वतन है, भारत मेरा देश है और इस संसार में
कहीं स्वर्ग या जन्नत है तो भारत में। सेमिनार में मिज़ोरम के एडीजीपी अजय चौधरी ने भी शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है और एक ऐसे माहौल से निकल कर आए हैं जो बुनियादी तौर पर मेल मिलाप का कायल रहा है और उससे पहचान बनती है, हिंदुस्तानियत की भी शनाख्त होती है। इसलिए हम सबको हर हाल में मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि कौमी इत्तेहाद और एकजहती भाईचारगी ही हमारी ताकत है। सेमिनार में कलीदी खुतबा मारूफ अदीब शमीम तारिक ने पेश किया। उन्होंने अपनी तकरीर में हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के बारे में रोशनी डालते हुए कहा, हिंदुस्तानियत की रूह मज़हब के बग़ैर मुकम्मल नहीं होती, जिसके लिए हम लातादाद मिसालें दे सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में उसके नमूने हमारे सामने हैं। उन्होंने मजहबी नज़रिए की बात करते हुए कहा कि मुसलमान जिस मज़हब को मानता है उस मज़हब में इंसानियत को क्या हैसियत दी गई है। अगर इस पर गौर करें तो एक बात वाज़ेह है कि इंसान किसी भी फ़िरक़े या मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, हर इंसान इंसान का भाई है। खुदा या भगवान को मानने वाला यही कहता है कि हम इंसान के औलाद हैं। कुरान भी कहता है कि इंसान हज़रत आदम की औलाद है। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि दूसरे मज़ाहिब के बारे में इस्लाम क्या कहता है। सबसे अहम बात जो मज़हब में कही गई है कि तुम्हारा अक़ीदा तुम्हारे साथ और उनका अक़ीदा उनके साथ, यानी अक़ीदे के ऊपर कोई एतराज़ और कोई उंगली नहीं उठा सकता। मज़हब या अक़ीदे पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान में चलने वाली तमाम विचारधाराएं हमेशा इत्तेहाद की दायरे रही हैं। लाशऊरी तौर पर पूरा हिंदुस्तान तारीख़ के हर दौर में मुत्तहिद रहा है और हर दौर में शऊरी तौर पर कुछ लोग उसको तोड़ने की कोशिश करते रहे जो नाकाम रहे, आज भी नाकाम होंगे, मुस्तक़बिल उनको उनका जवाब दे देगा। लेकिन इन वजाहतों के साथ एक पहले माजरत कर लूँ कि मैं मजहबियात का आलिम नहीं हूँ, ना इस्लामियात का, ना हिंदू शास्त्रों का। मैं अदब का आदमी हूँ और अदब से ताल्लुक़ रखने की वजह से आपका जहन जा सकता है कि पंडित हरिश्चंद्र अख्तर ने शायद मेरे लिए भी कहा हो कि शेख और पंडित धर्म और ईमान की बातें करें, शेख और पंडित धर्म और ईमान की बातें करें, कुछ खुदा के कहर, कुछ इनाम की बातें करें, ये सुनाएं पाक किस्से अव्वली इल्हाम के, वो खुदा के आखिरी पैगाम की बातें करें। हम खड़े सुनते रहें और दिल में ये कहते रहें अब ये रुखसत हो तो कुछ काम की बातें करें। लेकिन ये हकीकत नहीं है। हिंदुस्तानियत की रूह मजहब के बगैर मुकम्मल नहीं होती है। इसकी सिर्फ दो मिसालें मैं दे रहा हूँ कि जब सर सैयद अहमद ख़ां में और अल्लामा शिबली नोमानी में इख्तलाफात में, देखिए इख्तलाफात का होना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का होना दुश्मनी नहीं कहलाता। दुश्मनी नहीं थी दोनों में अखलाक का ताल्लुक़ था। किसी मसले में इख्तलाफ हुआ, छोड़ दिया उन्होंने। तो आज़मगढ़ से एक किताब शाये हुई जिसका मफ़हूम था दुआ, और उसमें उस किस्म के ख़यालात का इजहार किया गया तो अल्लामा शिबली के थे, ये अहनाफ के होते हैं। आमतौर से ये समझा गया कि ये शिबली ने लिखा होगा या लिखवाया होगा। बाद में ये उक़दा खुला कि वो पूरी किताब जो अहनाफ के और मुसलमानों के और फ़िक़ही एतबार से अक्सरियत की तर्जुमानी करती थी, वो वहाँ के पोस्ट मास्टर ने लिखी थी जो हिंदू थे। ये तारीख़ है, इसको कौन झुटका सकता है। बिरादर मोहतरम तशरीफ़ फरमा है प्रोफेसर शरीफ हुसैन कासमी साहब, पैशन फॉर पर्शियन इनका बहुत उम्दा मजमून है, किताब है। फरमाते हैं कि मीर मोहम्मद हाशिम मोहतरम पूरी महाभारत 10-20 सफ़े की किताब नहीं है, 500 सफ़े की किताब है। पूरी महाभारत उसको अज़बर थी, मेमोराइज किया हुआ था, हिफ्ज़ किया हुआ था। इसकी मिसालें हिंदुस्तान में ही मिल सकती हैं, बाहर नहीं मिल सकती। सेमिनार में शरीक डॉक्टर जे एस राजपूत, साबिक़ डायरेक्टर और चेयरमैन NCERT ने अपनी गुफ्तगू में कहा, हर मज़हब का एहतराम करना ही हिंदुस्तानियत है। यकीनन आज की सियासत की वजह से ये मुतासिर है। हमारे लिए काबिल फ़ख्र ये है कि 1000 साल कबल हम जानते थे कि एक दूसरे के अक़ीदे का एहतराम कैसे किया जाता है, मुख्तलिफ़ अक़ायद वाले एक साथ कैसे रह सकते हैं और किस तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आज मुल्क में माहौल बदल गया है, सोच और नज़रिया मुख्तलिफ हो रहा है। इन हालात में हमने जो चीज़ खो दी है वो कोई छोटी सी चीज़ नहीं है। मुल्क में मजहबी रवादारी को नुकसान हुआ है।
हमें आज भी याद है कि जब हम अपने गांव से ज़िला हेडक्वार्टर जाया करते थे तो बैलगाड़ी में सफ़र करते थे और बैलगाड़ी जब ईदगाह के सामने से गुजरती थी तो लोग ईदगाह की तरफ देखकर सलाम किया करते थे। उन्होंने खुसरो फाउंडेशन के ज़रिए ऐसे प्रोग्राम को वक्त की अहम ज़रूरत बताया और मुंतज़मीन से अपील की कि बच्चों के जहन को साफ़ करने के लिए ऐसे प्रोग्रामों को स्कूलों में ले जाना चाहिए। यहाँ बहुत इंटेलेक्चुअल बड़े हाई लेवल की बात हुई है, तो छोटी बात कह रहा हूँ। मैंने मुरादाबाद, एटा, इटावा और मुजफ्फरनगर इन 4 जगहों में जब मैं कॉलेज का प्रिंसिपल था, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल का, तो मैंने एक रिसर्च कराई कि मुस्लिम बच्चे स्कूल क्यों छोड़ देते हैं, और बड़े ज़बरदस्त परिणाम मुझे मिले थे 1978-79 में कि ये बच्चे हर चीज़ में भाग लेते हैं, माता पिता कोई एतराज़ नहीं कहते, और रामलीला में हिस्सा लेते हैं, सब में लेते हैं, लेकिन जब वो 11-12 साल के होते हैं और पूछते हैं कि रक्षाबंधन मनाया जाता है, कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, ईद का कोई नाम क्यों नहीं लेता, स्कूल में क्यों नहीं मनाया जाता, फिर किताबों में देखने लगते हैं, तब धीरे धीरे अलगाव शुरू होता है। मुझे मौका मिला, ऐसी कई स्टडीज़ हुई, NCERT में आकर के मैंने कहा कुछ करना है, जो मोहम्मद अयूब खान साहब ने बताया था, और हमने इस चीज़ पर बहुतों से बात की, और आज जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ और कुछ चीज़ें कर चुका हूँ, उसके वसी साहब का बहुत बड़ा हाथ है, कुरैशी साहब की बहुत बड़ी मदद है, हम लोगों ने और काम भी किए, लेकिन जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ यह है कि मैंने उन किताबों में चीज़ों को बदलने की कोशिश की, और 2 साल तक मैं सफल भी हुआ। जो कुछ मैंने कहा उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 3 जज बेंच ने माना, और मैं समझता हूँ वही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। रास्ता ये है जो हम लोगों ने कहा था, हर बच्चे को सभी धर्मों के मूल तत्व पढ़ाने चाहिए। एवरी चाइल्ड मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑल द रिलीजन्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। द सेकेंड सेंटेंस इज स्टिल मोर इम्पॉर्टेंट, they must know the commonalities and learn to respect differences wherever these exist. True. When they grow up, they may like go into the higher philosophies of all religions. They may also study comparative philosophies. आपको अचंभा होगा, बड़ा विरोध हुआ था, जो लोग पहले हैं जिन्हें थोड़ा याद होगा, लेकिन उस विरोध ने मुझे बड़ा मशहूर कर दिया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, अच्छा लगता था, आज भी वही सही है। विरोध हुआ तो मैं लोगों के पास गया, और आज मैं ये सीक्रेट आपको बता रहा हूँ। जब मैंने लोगों से कहा देखिए किताब में ऐसा लिखा है, इसको मैं बदल रहा हूँ, इतिहास की भी कुछ बातें थी, उसकी बड़ी चर्चा हुई थी। और एक मैं आपको थोड़ा सा समय तुम ज़्यादा नहीं लूँगा, मुझे एक बहुत बड़े व्यक्ति के पास में गया, मैंने कहा आपने मेरे विरोध में बहुत कुछ किया है, मेरी भी तो सुन लीजिए। मैंने उन्हें 3 पैराग्राफ दिखाए, और वो जब मैं चला तो बोले 1.5 घंटे की बात के बाद, प्रोफेसर राजपूत आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, माई प्रॉब्लम इज आई एम इन अपोजिशन। अरे मैंने कहा सर आप वहीं रहिए, मैं ये करने नहीं आया हूँ, यू आर इन एकेडमिक, आई हैव कम टू टेल यू व्हाट आई एम डूइंग। आई वॉज गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम एवरीबडी, बट on another level, जिसकी हम चर्चा नहीं करते हैं, at political level things were being opposed। ये मान के चलिए कि जो 1955-56 की बात मैंने बताई है जब मैं 8-9 साल का था, और आज फर्क जो निगेटिविटी बढ़ी है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स। इसको मानना चाहिए, इसको बात करनी चाहिए, इससे भागने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्रोफेसर इक़्तिदार मोहम्मद ख़ान, सदर शब इस्लामिया जामा मिल्लिया इस्लामिया ने कहा, खुसरो फाउंडेशन की पहल काबिल तहसीन है और हमें इस तहरीक को अवामी सतह पर फ़रोग़ देना चाहिए। सेमिनार में डॉक्टर मुफ्ती मुश्ताक तुजारवी, अजय मालविया, सफदर इमाम कादरी, प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल, गालिब एकेडमी के सदर प्रोफेसर GR कंवल, दिल्ली यूनिवर्सिटी में शब उर्दू के साबिक़ सदर प्रोफेसर इब्न कंवल, चंद्रबहान ख्याल, शिनकाफ निज़ाम, फ़ारूक अरगली, मोहम्मद कमरान वासे और दीगर शख्सियात ने मकाला पेश किया, अपने ख्यालात का इजहार किया। निज़ामत का फरीज़ा डॉक्टर अशरफ अल कौसर ने अंजाम दिया।
इफ्तिताही इजलास में तमाम मेहमानों का शुक्रिया इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के सदर और खुसरो फाउंडेशन के डायरेक्टर सिराजुद्दीन कुरैशी ने अंजाम दिया। मेरे सर ये हिंदू या मुस्लिम ये बड़ा अजीब सा लगता है। हमें ये जानना चाहिए कि हिंदू मज़हब क्या है और मुस्लिम मज़हब क्या है या इस्लाम क्या है। और अगर इसको हम लोग स्कूल के लेवल पे शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा है। हिंदू स्कूलों में कुरान शरीफ पढ़ाया जाए, इस्लाम के बारे में बताया जाए, और मुस्लिम स्कूलों के अंदर जो है वो गीता पढ़ाई जाए। आज हम ईद भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं। पहले ज़माने में हमें उसकी बड़ी अहमियत लगती थी, लेकिन आज ऐसा लगता है कि दिवाली आई, ईद आई, चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।